दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपसे संवाद करने जा रहे हैं। हमारा विषय है भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण। एक ऐसा विषय जो बहुत ही सामयिक है और जो चिंता और चिंतन दोनों का विषय है, और ये हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री प्रमोद जी झा। आप पर्यावरणविद तो हैं ही, साथ ही संस्थापक एवं केंद्रीय मार्गदर्शक हैं सृष्टि सेवा संकल्प केंद्र इंदौर, मध्य प्रदेश के। दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें, ये सृष्टि सेवा संकल्प केंद्र इंदौर राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रमोद जी आज हमारे साथ में हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन, और साथ ही आपका हम आभार मानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला है। समय की उपयोगिता को देखते हुए और आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं सीधे विषय पर आता हूँ। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में हमारे मनीषियों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने बहुत पहले ही वृक्षों की पूजा के महत्व को बताया था। चाहे हम आंवला की बात करें, पीपल की बात करें, बड़ की बात करें, तो उन्होंने ये कहा कि ये ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाए, देवतुल्य माने गए। आम की बात करें तो बहुत सारे वृक्षों के उस महत्व को देखते हुए, उस समय इतनी ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने ये संदेश जरूर दिया था कि इन वृक्षों की पूजा करो, वृक्ष हैं तो हमारा जीवन है। तो आप क्या समझते हैं, आज क्यों इस विषय पर इस गहन चिंतन की ज़रूरत पड़ रही है कि पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया जाए? किसी भी विषय का जब चिंतन करते हैं तो उसके इतिहास में जानना पड़ता है। जी। आखिर ये आवश्यकता जो आपने पूछा, ये महसूस क्यों हो रही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जी डीडीटी का बहुत प्रयोग हुआ। विमानों से, हवाई जहाज से भी डीडीटी, जहाँ युद्ध का क्षेत्र था वहाँ बहुत मात्रा में उसको जी डाला गया। और उसके प्रयोग से ये हुआ कि कई प्रकार के जीव जंतु समाप्त हो गए। कई प्रकार के पक्षी। तो रेचल कार्सन करके एक अमेरिका की वैज्ञानिक, जी, पर्यावरण शास्त्री, उन्होंने इसका अध्ययन किया और 1962 में एक पुस्तक के रूप में वो प्रकाशित हुआ, साइलेंट स्प्रिंग जैसी पुस्तक उनकी। जी। और उन्होंने पूरा इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डीडीटी के प्रयोग से कैसा कैसा जीव जंतुओं को हानि हुई, इसका उन्होंने पूरा उल्लेख किया, और वो उस किताब ने पूरी दुनिया में धूम मचाई। जी। और उस पुस्तक को लेकर अमेरिका में चिंतन शुरू हुआ। क्लब ऑफ रोम ने इसके लिए 2-4 वैज्ञानिक बिठालकर इस किताब को लेकर रिसर्च शुरू की, और उसके आधार पर अमेरिका ने डीडीटी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। और 1962 से लेकर 1972 तक जी इस पुस्तक को लेकर चिंतन चलता रहा, और निष्कर्ष में जो निकला वो निकला लिमिट टू ग्रोथ। राइट। विकास का सीमा क्या होगी, जी। लिमिट क्या होगी। हम विकास के कारण से इतना विनाश कर रहे हैं, और इस पुस्तक के आ जाने के कारण से पूरे संसार में सोचने का दिशा में पर्यावरण प्रवेश किया। जी। और इसलिए पूरी दुनिया ने पृथ्वी सम्मेलन तब से प्रारंभ हुए जी। पर्यावरण को लेकर, और ये शब्द प्रचलन में आया। कई प्रकार की जिनेवा से लेकर विभिन्न देशों में इस पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, विश्व शांति को लेकर, बढ़ते हुए तापमान को लेकर, ये सब प्रकार का चिंतन प्रारंभ हुआ, और पर्यावरण को लेकर अभी तक वो जारी है। जी। जी। समस्या कि जितना चिंतन करते हैं उसका परिणाम जब देखते हैं तो 2 कदम पीछे ही पाते हैं। जी। जी। तो उस इतिहास को ध्यान में रखते हैं जब,
अब उसका जोड़ना, इसलिए अर्नाल्ड टॉयनबी उन्होंने एक बड़ा इतिहास लिखा और पूरी दुनिया में जो जो संस्कृतियाँ थीं उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने लिखा जी कि यदि इस पृथ्वी को बचाना है तो उसका एकमात्र यदि कोई है तो वो है भारतीय दर्शन, जिसकी आपने हमसे चर्चा की। जी जी। तो जैसे आपने कहा पीपल है, आंवला है, बट है, ऐसा नहीं, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, हर पूरे चराचर सृष्टि में वही विद्यमान है। जी जी जी। और इसलिए उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए हमको सबसे अपना संबंध जोड़ना है। राइट। और जब ये चिंतन प्रारंभ हुआ, और इसलिए अब कौन हम पराया कोई हो ही नहीं सकता। एकम बहुयास्मी, वो ईश्वर अकेला था, उसकी इच्छा हुई, इसलिए उसने ये संसार में अपने आप को प्रकट किया। और इसलिए सब जगह वही परमात्मा विराजमान है। और इसलिए उस चिंतन को आगे बढ़ते बढ़ते तो हमने कंकर यहाँ का देश का हर पत्थर को शंकर मानने लगे, हर बिंदु को गंगा जल मानने लगे, गंगा को माँ कहा, पर्वतों की पूजा की, हमने वृक्षों का पूजन किया, गाय को माँ कहा, और ऐसे करके हमने प्रत्येक चरा, यहाँ तक कि सबसे छोटा जीव है वो है चींटी जी। जो दिखाई देता है, उसको भी दाना डालना कि इस जो परमात्मा है इसकी चिंता कौन करेगा, तो उसको दाना डाला, गाय को किया, और सबसे बड़े गजराज हैं उनको तो हमने देवता के रूप में स्थान दे दिया। इसलिए सृष्टि का कोई भी तत्व इस भारतीय संस्कृति ने नहीं छोड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पवन जो दिखाई नहीं देती उसको भी हमने पवन देवता बोल दिया। यस, बिल्कुल सही है। सूर्य को देवता, चंद्र को देवता। और ऐसा नहीं कि ये हमने किया, चूँकि भारतीय संस्कृति बहुत पहले से विकसित हो गई, इसलिए दुनिया में हमने संदेश भी दिया। हमारे लोग गए, कोडाडीन थे एक दक्षिण भारत के, कंबोडिया, उन्हीं के नाम से कंबोडिया देश बना। तो कभी हम ज्ञान लेकर, विज्ञान लेकर, मसाले लेकर, कपड़े लेकर पूरी दुनिया में हमने प्रवास किया हमारे पूर्वजों ने, और पूरी दुनिया को इस संस्कृति से परिचित कराया। उसका नाम तुमको जो रखना रखी है, लेकिन प्रकृति के संरक्षण के लिए जरूरी है हमारे आगे आने वाले समाज के लिए। और इसलिए एक चतुष्क भारत ने बनाया था। वो था व्यक्ति से फिर समाज, जिसको हम व्यक्ति, समाज, परिवार बोलते हैं। फिर उसकी कोई जाति होती है, फिर उसका कोई सिस्टम होता है, क्षेत्र। तो परिवार, समाज और प्रकृति और फिर ईश्वर, इन चारों का ट्रायंगल जब बना, तो इसके कारण से कि हमको यदि उस परमात्मा को पाना है तो हमको ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा। हमको अपना खुद का विकास करना पड़ेगा, अपने साथ में समाज का विकास करना पड़ेगा, उसके साथ में प्रकृति का संरक्षण करना पड़ेगा, तब परमात्मा तक की यात्रा पूरी। बिल्कुल सही कहा सर, और आपने बहुत अच्छे से विस्तार से इस बात को स्पष्ट किया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, जिसने सारे विश्व को ये संदेश दिया कि हर चराचर में जो है उसका अस्तित्व है और उसको संभालना हमारी जिम्मेवारी है, उसके बावजूद जब आज आपने विकास और विनाश की भी बात की, आज जब हम विकास की बात करते हैं तो वृक्षों की कटाई हो रही है, और पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो पौधों का रोपण किया जा रहा है। वृक्षों की कटाई और पौधों का रोपण, ये जो कार्य चल रहा है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण कब तक हो पाएगा? मनुष्य किसी भी मानव समाज के इतिहास में विकास ये अनिवार्य है, और विकास वो किसी भी सीमा तक जाकर करने के लिए तैयार है जी। लेकिन करते करते आज ऐसा कि उसके विनाश का कारण बन गया। और इसलिए भारतीय संस्कृति जो हमारा मूल विषय है, उन्होंने मनुष्य को लेकर, और इसलिए थोड़ा सा फिर से और 2000 साल पहले जाना पड़ेगा जी, कि भारतीय दर्शन ने एक विकासवाद शुरू किया। तो उन्होंने अवतार व्यवस्था को माना। तो पहले जीव उत्पन्न होता है तो मछली का अवतार, मत्स्य अवतार बोलते हैं, उसको विज्ञान भी मानता है कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति
फिर उभयचर बने तो कच्छप अवतार आया, फिर उसके बाद वराह अवतार, फिर उसके बाद नरसिंह अवतार। पूरा मनुष्य नहीं बना अभी, आधा पशु आधा, और फिर एक वामन अवतार आया। इसी क्रम को डार्विन ने अपनाया, और डार्विन ने अपनाते अपनाते कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ इकाई, ब्रह्मा जी भी वहीं रुक गए। उन्होंने इतनी सृष्टि बनाने के बाद ब्रह्मा ने कि मनुष्य जब पूर्ण बन गया, अब वो ठहर गए। मनुष्य से आगे की यात्रा उन्होंने भी रोकी, डार्विन ने भी रोकी। मनुष्य बन गया, अब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, और बस तो, और उसने आगे कहा जो पूरी दुनिया की सेमेटिक ग्रंथ हैं उसमें एक शैतान है, एक गॉड है, ये दोनों का झगड़ा चलता है। इसलिए संघर्ष ही, जो संघर्ष में विजय प्राप्त करेगा जीवन का अधिकार उसी को है। इसलिए मनुष्य सबसे शक्तिशाली इकाई बनाकर छोड़ दी गई। लेकिन भारतीय संस्कृति ने मनुष्य बनाने के बाद इसकी यात्रा की, इसकी आवश्यकताएं, इसकी भोग की प्रवृत्ति जो है, इसको यदि कंट्रोल करना है, इसलिए मनुष्य ताकतवर बना, इसकी की आगे की यात्रा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यदि इसकी बुद्धि को कंट्रोल नहीं किया, इसके नियम को हमने, इसको शीलता में यदि इसकी ताकत को नहीं बांधा, तो इसलिए हमने मॉरल, हम मूल्यों की तरफ हमने यात्रा की। डार्विन वहां रुक गया, अधिकार हो गया मनुष्य को कि जो संघर्ष में विजय प्राप्त करेगा उसको अधिकार है, तो मनुष्य ने विजय प्राप्त करना शुरू कर दी। हमने उस पर कंट्रोल किया जी। और जब पूछा, लंका विजय प्राप्त की राम ने, तो विभीषण ने कहा कि प्रभु 14 वर्ष के वनवास में आपने जंगल में रहे, घास पर सोए, लंका आपने विजय प्राप्त की है, हमको दे दी, इसलिए जी स्वर्ग, उस समय धरती का सबसे सुंदर शहर है वो, आप यहाँ रहिए। और स्वर्ग में जो देवता थे वो सब यहाँ नौकर थे जी, और इसलिए इससे अच्छा कहीं सुख आपको मिलेगा नहीं, आप यहाँ विराजमान रहे। लक्ष्मण ने भी हाँ किया, लेकिन जो राम ने उत्तर दिया, यही प्रकृति के कंट्रोल करने का, इसके अलावा। और डार्विन मनुष्य तक रुका, ब्रह्मा भी रुके, लेकिन भारतीय संस्कृति ने उससे जाकर आगे राम की यात्रा की कि मनुष्य है तो कैसा होना चाहिए। तो राम ने उत्तर दिया, अपि स्वर्णमयी लंका नामे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, लंका सोने की है, सर्वश्रेष्ठ विकास है उस समय का, जिसके लिए हम लालायत हैं कि हमारा घर भी सोने का हो। जी जी। लेकिन राम कहते कि हमको अच्छी नहीं लगती माँ और अपनी जन्मभूमि, छत्तीसगढ़ के लिए जन्मभूमि, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, हमें बुंदेलखंड का, हमारी जन्मभूमि बुंदेलखंड, और इसलिए अपनी माँ के पास और अपनी जन्मभूमि के पास यही स्वर्ग से महान है। जी जी। और इसलिए माँ के पास और जन्मभूमि के पास रहना ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। हमने विकास को महत्व नहीं दिया, माँ के पास रहने को महत्व दिए। सर, मैं आपसे इस विषय पर आगे भी आपके विचार जानता रहूँगा, चर्चा करेंगे। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण। यहाँ एक छोटा सा हम विराम ले रहे हैं, विराम के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। विराम के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं दर्शकों। भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रमोद जी झा, आप पर्यावरणविद हैं। विराम पर जाने से पहले आपने बहुत विस्तार से और अनादिकाल से कहना चाहिए उन सारी चीज़ों को लेकर के, और आपने हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दी। मैं सर एक बार फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करता हूँ। हम धरती को माँ बोल रहे हैं, नदियों को हम पूज रहे हैं, अपनी माता की तरह उनको माना है, पर्वतीय जो श्रृंखलाएँ हैं उनको हमने देवतुल्य माना है। उसी देश में, हमारे भारत देश में इस साल अगर हम देखते हैं तो जितनी ज़्यादा भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, नदियों का जो रौद्र रूप देखने को मिला है, इसकी वजह पर्यावरणविद होने के नाते आप क्या सिर्फ पर्यावरण असंतुलन को मानते हैं या और कुछ? इसके पीछे जो मुख्य कारण है
वो है भोगवादी प्रवृत्ति। जी। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसमें एक कहानी है। परमात्मा ने 6 दिन में पृथ्वी, पर्वत, जंगल, पशु, पक्षी और 6वें दिन उन्होंने मनुष्य का निर्माण किया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। जी। मनुष्य को बनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये धरती तुम्हारे भोग के लिए है, तुम यहाँ उस विचार को लेकर कि ये धरती भोग के लिए है और मनुष्य सबसे शक्तिशाली है, इस विचार को लेकर डार्विन ने जीव शास्त्र में प्रवेश किया, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र में प्रवेश किया, मार्क्स ने समाजवाद में प्रवेश किया, इसी विचार को कि जो ताकतवर होगा वो राज्य करेगा। और इसलिए रूस की क्रांति लाखों लोगों को, और इसी विचार को लेकर कोलंबस चलता है अमेरिका। जी। वहाँ की मूल संस्कृति जो प्रकृति के पोषक हैं, आज भी वहाँ यज्ञ की वेदियाँ पाई जाती हैं और वहाँ के जो मूल निवासी है माया संस्कृति के, वो यज्ञ में हुआ करके वो, और पारसी समाज भी अग्नि की पूजा कर, सब प्रकृति पूजक थे। लेकिन कोलंबस जाता है तो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली को जीने का अधिकार है, इसलिए 10 करोड़ लोगों की हत्याएं करते हैं। जी। अमेरिका में मूल निवासी नहीं बचे, 10-20 लाख की, 10 करोड़ की हत्या करके वहाँ स्थापित होते हैं। इसी विचार को लेकर पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद फैला, और इसलिए जितना ये भोग की वस्तु है, इसलिए यहाँ तक नहीं, जो आप पेड़ पौधे तो बहुत बात की चीज़ है, मनुष्य में उन्होंने तो मनुष्यों की हत्या करते करते पूरा साम्राज्यवाद स्थापित किया, और जो कुछ है वो हमारे भोग के लिए। इसलिए आपने मुगल काल में देखा होगा कितने हरम में कितनी स्त्रियां होती थी। भारत में जो भी राजा जिसकी सुंदर स्त्री है वो हमारे हरम में पहुंचाई जाए, और मीना बाजार लगता था। स्त्री तक को भोग के रूप में स्वीकार किया, पेड़ पौधों की तो आप गिनती मत करो। और इसलिए हमारे यहाँ से जितनी मात्रा में हो सकता था कोयला, लकड़ी, सोना, तांबा, ये सब लूट कर ले गए। ये जो प्रवृत्ति है कि ये जमीन भोग के लिए बनी, इसका कारण, और यही बाद में हमने अपनी परंपरागत शिक्षा को छोड़कर, और हमने ये शिक्षा जब स्वीकार कर ली, और 1000 साल की गुलामी के कारण से वो हमारे रच बस गई। अभी हम राजनीतिक रूप से हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से मानसिक गुलामी आज तक भरी हुई है। और उस शिक्षा के कारण से हमारी जो मूल प्रवृत्ति है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है, और माँ का दूध कितना पीता है बच्चा? माँ चाय जितना बुलाए, पेट भरने के बाद उसे छोड़ देता था। यही संस्कृति, जब हमने गाय को माँ कहा तो उस समय के लोग केवल 2 थन का दूध दोते थे, 2 थन बछड़े के लिए छोड़ते थे। जी। जिस प्रकार अपनी माँ का दूध पीता था बच्चा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस जो 5 लोगों ने नुकसान जो किया है, जो आप कह रहे हैं हम लोगों से जो गलती चूका हुई, जो पंचमकार, मैकाले, मैक्स मूलर, मार्क, मॉडर्निटी, जी जब जी सारी तो शिक्षा में मैकाले ले आया कि नहीं, ये तो माइथोलॉजी है, जी कहाँ जी काय की पूजा, क्या तुम जी पर्वत क्या जी। और चूंकि उन्होंने राज्य किया तो उन्होंने जो कहा हम उसको पढ़ा और हमने स्वीकार कर लिया। हम भी सर बनकर घूमने लगे उनके साथ, तुम लोग सब। और उन्होंने कहा जी सांपों का देश, ये क्या गड़हरिया भेड़ चराने के बालों का देश, ये वेद में क्या लिखा है, फालतू की चीज़ें नहीं। फिर हमने स्वीकार की नहीं, जो कुछ है वो ये। और इतने सालों में हम थक भी इतने गए थे कि हमने जैसे भी हो अब चले जाओ तुम, हम जी जी जी। तो इतने सालों की उस मानसिक गुलामी, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं लोग बाग, जो हर क्षेत्र में घुसा है। और वो इसमें हमारे अंदर भी इतना घुस गया कि हमने भी इसे माइथोलॉजी, काल्पनिक चीज़ें मानकर गोबर हमें बदबू देने लगा, तुलसी को हम भूल गए। और उसका परिणाम हुआ कि इस मानसिकता के कारण से जो हमारे खुद के लिए थे, जो हम जिसको सब में कि ईश्वर के अंश के रूप में सभी विद्यमान हैं, और इसको इसलिए पेड़ की पूजा, तुलसी की पूजा, गाय की पूजा, पत्थर पर जिस सब हम करते थे, इसको हमने इस शिक्षा के कारण से, इस गुलामी के कारण से हम भूल बैठे हैं। और इसलिए हमको पेड़ कहाँ लगता, फिर जो भी लगा हमने उसे काटना शुरू किया। जी सर,
सृष्टि की अगर बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की अगर बात करते हैं, तो एक बात मुझे याद आती है कि ये कहा जाता है कि इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कृति है तो वो मनुष्य। वही सर्वश्रेष्ठ कृति सृष्टि के विनाश का कारण बन रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ वृक्षारोपण ही पर्यावरण संरक्षण का एक मात्र उपाय है? क्या कुछ करना होगा इस सर्वश्रेष्ठ कृति को पर्यावरण संरक्षण के लिए? हम जब देखेंगे शब्द चूंकि वो चल पड़ा, मतलब अपना विषय मूल हमेशा से देव और दानव रहे हैं जी, और ये संघर्ष हमेशा से चलेगा, चलता रहेगा। और इसलिए जो मनुष्य नाम का सब सर्वशक्तिशाली प्राणी है, इसको मर्यादित करने के लिए सारे हमारे शास्त्रों ने, परंपरा ने, और इसलिए उनको सिखाया है तेन तिक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग कीजिए और कोई कारण नहीं हो सकता है। आपकी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। इसलिए हमने किनको राजा भी होता था तो उसका मुकुट झुकता था किसके आगे? जो नंग धड़ंग ऋषि बैठा है। जी जी। हमने सोने की लंका में रहने वाले विकास की पूजा नहीं की, हमने दिगंबर उस महावीर की पूजा की। इसलिए सृष्टि के संरक्षण केवल भोगवाद नहीं, उपभोगवाद नहीं, त्यागमय जीवन से होगी। इसलिए यदि हमको लगता है कि पर्यावरण की चुनौती जो कभी कोरोना के रूप में आने लगी, कभी कैंसर, ऐसी बीमारी जिनका कोई इलाज नहीं, यदि इससे आगे आने वाली पीढ़ी को हमको बचाना है तो कुछ ना कुछ तो हमको त्याग करना होगा। सर, क्या किया जाए? मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक आम आदमी को क्या करना होगा ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त पर्यावरण जो है सौंप सके। भय बिन प्रीत ना होए गुसाई। तो एक तो समाज में ऐसे जो अपन चर्चा कर रहे और सेमिनार के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम, जो भी इस तरह, दूरदर्शन भी बहुत बड़ा, कि ये भय उसके अंदर कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कल पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। कोरोना कैसे आपको मजबूर कर दिया, अमेरिका से अब अपने गांव में लौटने के लिए मजबूर किया उसने। तो कुछ भय और कुछ हमारी पुरानी संस्कृति जो का बेस था कि ये हमारी माइथोलॉजी नहीं। और आज जब विवेकानंद जी ने जो कहा था कि जैसा जैसा विज्ञान बढ़ेगा वैसा हिंदुत्व प्रखर होता जाएगा, भारतीय संस्कृति प्रखर होती जाएगी, क्योंकि विज्ञान सिद्ध करेगा कि ये सत्य थे। और आज विज्ञान ने मान लिया कि दुनिया में सबसे अधिक, विज्ञान कहता कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला, दुनिया के सारे वृक्षों में सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पीपल, और हमने उसको वर्षों से, आज भी पीपल काटना पाप है। बिल्कुल सही। और आज हम जानने लगे कि तुलसी ऑक्सीजन देती है। एक परिवार के घर के बीच में यदि एक तुलसी का पौधा लगा है तो पूरे परिवार को उतनी ऑक्सीजन मिल जाती है एक पौधे से। बिल्कुल सही। आज विज्ञान मानने लगा है। गंगा का पानी कभी प्रदूषित होता नहीं है। जी सारी चीज़ें, नीम 22 घंटे देता है। जी जो हमने बोला था वो आज वैज्ञानिक दृष्टि से वो, तो आज का चूंकि बच्चा पढ़ा लिखा है, विज्ञान को जानता है, कंप्यूटर का युग है, तुरंत दबाएगा तो उसको सामने आ जाता कि हाँ पीपल की पूजा क्यों। इन्होंने भले ही हमको पढ़ाया कि जो माइथोलॉजी है, काल्पनिक है, लेकिन वो आज देख सकता है कि क्यों तुलसी का महत्व है, क्यों। आज यदि हमारे घर में जिनकी यहाँ तुलसी थी वो कभी कोरोना में मरे नहीं। स्विमिंग पूल वाले चले गए जल्दी, जिनके यहाँ कैक्टस लगा था, जिनके यहाँ किलोट्रॉन लगा था, जिनके यहाँ मनी प्लांट लगा था, तुलसी वाले कम गए होंगे। तो आज जो आपने कहा, और इसलिए कुछ आगे जो भयावह स्थिति देख चुके हैं उसको देखकर और फिर अपने पुराने भारत साहित्य को, अपनी संस्कृति को, उसको वैज्ञानिक तुलना से वो देख सकता है। इसलिए हम आप जैसे लोग, ऐसे माध्यम, दूरदर्शन जैसे सरकारी तंत्र, जिस जनमानस तक कि यदि नहीं होगा तो ऐसा, तो भय बिन प्रीत ना होए गुसाई। और दूसरा, अपना वैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए, हमारी संस्कृति ने इतने लाखों साल तक प्रकृति का संरक्षण किया उस पर, और आज का पढ़ा लिखा वो जल्दी समझ जाएगा, वैज्ञानिक तरीके से भी और भय के रूप में भी। सर, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को पर्यावरण संरक्षण के संबंध में क्या एक ऐसा संदेश जिसे वो आत्मसात करें और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करें। एक जबलपुर की एक पहल संस्था है
तो वो स्कूलों में जाकर बीज देते हैं बच्चों को, अच्छा, पॉलीथीन देते हैं। और जो पॉलीथीन ले जाइए, जो बीज ले जाइए और अपने घर की आसपास की मिट्टी इसमें भरिए, बीज को डालिए, पानी दीजिए। ये छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे जो पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे, वो सारे बच्चे वो ले जाते हैं, फिर मिट्टी मंगाते हैं और कहाँ तक जिद करते हैं बच्चे, बहुत भोले रहते। तो वो बता रहे कि मैंने ऑटो में बैठा तो वो मिट्टी का एक बोरी बांध के रखा। तो मैंने कहा ये क्यों रखें? बोले अरे हमारे बच्चे ने जिद की है कि मिट्टी लाओ पापा, तो मैं मिट्टी लेकर जा रहा। और जब उस बच्चों ने उसको बीज को डाला, आज लाखों पेड़ तैयार कर दिए। और वो बच्चा खुश होकर चर्चा करता है क्लास में, हमारा आज बीज निकला, 2 पत्ते लग गए, 3 पत्ते लग गए। बच्चों में आपस में कंपटीशन आ रहा, एक तरीका। दूसरा, मैं अभी चर्चा चल रही थी इसके पहले आपसे, तो हमारे इंदौर नगर निगम में महापौर बने, तो कैलाश जी थे उस समय। जी। तो उन्होंने कि जी तो सब चल रहा, लेकिन आगे आने वाले हमारे इंदौर को ऑक्सीजन भरपूर मिलना चाहिए, इसलिए नगर निगम ने एक पहाड़ी को गोद लिया। और चूंकि यद्यदा चरति श्रेष्ठा तद देवो तरो जना, गीता में भगवान कहते श्रेष्ठ लोग जो काम करते हैं तो उसके अनुचर उसको स्वीकार करते। और उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों की स्मृति में इस पर्वत पर आकर वृक्ष लगाई। आज वो इंदौर का बहुत घना, वो फेफड़े बन गए इंदौर का, लंग्स बन गया वो। जी। इतने 15-20 साल में आज जंगल खड़ा हो गया। और उसी प्रकार से आज मैं दूरदर्शन के इस केंद्र पर बैठा हूँ कि सारे संस्थान इस चुनौती को समझते हैं, क्योंकि हमारा अध्ययन ज़्यादा है। तो ये कोई हम भी सरकार से कि हमको भी एक लैंड दीजिए, हम दूरदर्शन के माध्यम से समाज से अपेक्षा करेंगे, समाज को एकत्रित करेंगे और अपने थोड़े से अतिरिक्त समय में जो हम नौकरी करते हैं उसमें से और 1 घंटा देंगे और एक सुंदर वन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने जो बात कही उसके साथ ये भी याद आता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश दिया है पूरे देश को, उसमें बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। सर, मैं दिल तो नहीं भरा आपसे बात करके, लेकिन ये कहूँगा इस सीमित समय में आपने जो अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों को दिए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों, आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि आज सारा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हम विश्व गुरु हैं और हम पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी अग्रणी हैं। तो कोशिश यही कीजिए, न सिर्फ अपना देश बल्कि समूचे विश्व का पर्यावरण संरक्षण करने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर आपसे फिर कभी चर्चा करेंगे। नमस्कार।